में एक डिलीवरी बॉय का काम करके बंदा 1 करोड़ का पोर्टफोलियो बिल्ड कर सकता है। यही देखना है दोस्तों। मैं निकला हूँ एक जर्नी पर दोस्तों, और 1 करोड़ का पोर्टफोलियो बिल्ड करना है मुझे। लेकिन अभी मैंने सिर्फ अपने पोर्टफोलियो का 2% के ऊपर अचीव किया है। ये जीरो से लेके स्टार्ट की हुई जर्नी है दोस्तों, और इसको मैं 1 करोड़ तक ले जाना चाहता हूँ। अभी अर्निंग भी बहुत कम है, हमारा इन्वेस्टमेंट अमाउंट भी बहुत कम है, और सेविंग भी कम है। लेकिन धीरे धीरे हम चाह रहे हैं कि हमारी अर्निंग बढ़े, ताकि हम ज़्यादा सेव कर सकें और ज़्यादा इन्वेस्ट कर सकें, और जल्द से जल्द 1 करोड़ की तरफ बढ़ सकें। लेकिन चैलेंजिंग बहुत ज़्यादा हो रहा है। पिछले मंथ की बात बताऊँ तो पिछले मंथ हमने अच्छी अर्निंग की थी, अप्रोक्स 35,000 के अराउंड हमने कर ली थी। तो खर्चे उर्चे काट के हमारा डिलीवरी बॉय में 30,000 प्लस बच गया था। लेकिन ये मंथ बहुत ही चैलेंजिंग है। आज 22 तारीख हो गई है, लेकिन अर्निंग बहुत ही हमारी कम हुई है। तो मंथ के एंड में बता दूंगा कि कितनी अर्निंग हुई है। बाकी टफ टाइम चल रहा है अगस्त का हमारे लिए दोस्तों। देखना है कि इस मंथ हम कितना कमा पाते हैं। साथ में हम डिलीवरी बॉय का तो काम कर ही रहे हैं, उसके साथ हम ई कॉमर्स भी कर रहे हैं, ताकि अर्निंग हमारी बढ़े। क्योंकि मुझे लगता है कि सिर्फ डिलीवरी बॉय से 1 करोड़ का पोर्टफोलियो बिल्ड करना बहुत ही ज़्यादा टफ हो जाएगा, जब तक हमारी इनकम और नहीं बढ़ती। इनकम बढ़ाने के लिए हम सिर्फ डिलीवरी बॉय पर डिपेंड रहेंगे तो बहुत ही बड़ा चैलेंजिंग हो जाएगा, है ना। क्योंकि वहाँ टाइम लिमिट होता है, पैकेट जितने मिलते हैं उसके हिसाब से डिलीवर होता है, तो वहाँ पे है टफ। एक टाइम के हिसाब से अगर हम पूरे दिन भी काम करें तो ऐसा नहीं कि हम बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कर पाए। 35,000 कमाए थे, 40,000 हो सकते हैं, है ना, 45,000 हो सकते हैं, लेकिन उसके लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा दोस्तों, है ना। तो इसीलिए हम ई कॉमर्स भी कर रहे हैं, ताकि यहाँ से भी कुछ ना कुछ इनकम हो पाए। लेकिन सेल्स ज़्यादा तो नहीं हो पा रही, लेकिन थोड़ी बहुत हो रही है। उसका पैसा हम उसी बिजनेस में घुमाने की कोशिश कर रहे हैं, और थोड़ा बहुत बच रहा है तो हम स्टॉक मार्केट में डाल रहे हैं। लेकिन मेजर हमारा जो स्टॉक मार्केट में पैसा जा रहा है ना अभी, वो डिलीवरी बॉय का पैसा जा रहा है। सारे एक्सपेंसेस वगैरह काट के डिलीवरी बॉय का जो पैसा बचता है वो हम डाल रहे हैं दोस्तों, और साथ में हम अपनी जर्नी डॉक्यूमेंट करके यूट्यूब पर डाल रहे हैं। तो अभी हमारे मुख्य 2 ही इनकम सोर्स है, डिलीवरी बॉय का और ई कॉमर्स का। अब देखते हैं कि कब तक बढ़ता है। लेकिन जब मैंने 11 महीने पहले अपनी जर्नी शेयर करनी स्टार्ट की थी, तब से लेकर अब तक डिलीवरी में तो कंटिन्यू अर्निंग ठीक रही, लेकिन ई कॉमर्स में मैं ज़्यादा ग्रोथ नहीं कर पाया। ई कॉमर्स वही मोटा मोटी चल रहा है, 30,000 25,000 की सेल, इससे ज़्यादा हो ही नहीं पा रही, कर ही नहीं पा रहा मैं। इसी को बढ़ाना है। जब तक मुझे लगता है कि जब तक मैं सेल्स नहीं बढ़ा पाऊँगा या इनकम सोर्स नहीं बढ़ा पाऊँगा, ज़्यादा इनकम नहीं होगी, तब तक बहुत चैलेंजिंग है। 11 महीने पहले मेरा पोर्टफोलियो 54,000 का था, और अभी करीब करीब 5x कर लिया मैंने, 5 गुना कर लिया अपने पोर्टफोलियो को। 2,40,000 से ऊपर हो गया है मेरा, है ना। तो टाइम लगा है, और एक इनकम सोर्स के सहारे ये हुआ है। अगर हमारे 2 इनकम सोर्स 3 इनकम सोर्स है और अच्छी इनकम होने लग जाए, तो इसको हम और फास्ट तरीके से ग्रो कर सकते हैं, है ना। तो देखते हैं कब तक कर पाते हैं। तो चलो आज की अर्निंग वगैरह दिखाता हूँ आपको कि कितनी हो पाई है। बाकी मैं ये कहना चाहूँगा कि आप भी जल्द से जल्द स्टार्ट कर दो यार। ये साल भी ख़त्म होने वाला है, अगस्त का महीना आ गया है, सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर कुछ ही महीने रह गए हैं, ये साल भी ख़त्म हो जाएगा। अगर मैं सोचता रहता कि हाँ कर लेंगे, तो आज मेरा पोर्टफोलियो 2,40,000 का नहीं होता, है ना। तो एफर्ट्स लगा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, पैसे बचा रहे हैं, कंजूसी कर रहे हैं, ताकि हम अपने सपने की तरफ पहुंच सकें। हाँ, तो आप भी एफर्ट्स लगाइए, पैसे कमाइए और काम कीजिए अपने सपनों के लिए, क्योंकि टाइम बहुत जल्दी बीत रहा है। पता नहीं आप लोगों को लग रहा है नहीं लग रहा, लेकिन टाइम बहुत जल्दी बीत रहा है दोस्तों, है ना। तो चलो मैं आपको दिखाता हूँ आज की अर्निंग वगैरह दोस्तों। तो सबसे पहले हम सेल्स देखते हैं, ई कॉमर्स में हमारी सेल्स कितनी आई है। देखो हम तीनों प्लेटफॉर्म पे बेच रहे हैं, अमेजोन पे भी बेच रहे हैं, मीशो पे भी बेच रहे हैं, और फ्लिपकार्ट पे भी बेच रहे हैं। लेकिन हमारा अमेजोन पे ठीक ठाक ऑर्डर आ रहे हैं। ठीक ठाक मीन्स कि ऐसा नहीं, क्योंकि हमारी सेल 25 से 30,000 ही हो पाती है, तो उसके हिसाब से 600 700 800 1000 इतनी की सेल्स आ रही है एवरीडे का कह सकते हैं। कुछ दिन ऐसा होता है कि कभी कभार सेल्स नहीं आती। तो आज की बात करूँ तो 607 रुपये की हमारी सेल आई है अमेजोन पे दोस्तों। फ्लिपकार्ट पे और मीशो पे की कोई सेल नहीं है दोस्तों। स्टॉक मार्केट का दिखाऊं तो दोस्तों, स्टॉक मार्केट में आज सैटरडे था, मार्केट क्लोज था। फ्राइडे को मार्केट लास्ट क्लोज हुआ था, तो 20 पॉइंट अब क्लोज हुआ था। लेकिन हमारा पोर्टफोलियो धीरे धीरे, है ना, धीरे धीरे ग्रो हो रहा है, और अब मेरा पोर्टफोलियो बढ़ के 2,41,115 रुपये हो गया है। अब 2.5 लाख के हम बहुत नज़दीक आ गए। इसको जल्द से जल्द हमें 3 लाख करना है, और हमारा इन्वेस्टमेंट वैल्यू 2,13,619 रुपये है। तो 27,495 रुपये का हमें रिटर्न मिल रहा है। फ्राइडे को हमारे
1673 का सिंगल डे में रिटर्न मिला था दोस्तों। तो अभी हमारे पास सारे स्टॉक्स वही है, कोई नया नहीं लिया हमने, इसी में क्वांटिटी बढ़ाई है और इस मंथ थोड़ा बहुत पैसा हमने इन्वेस्ट भी किया है, अभी और इन्वेस्ट करना है। धीरे धीरे हो रहा है क्योंकि हमारी अर्निंग अभी यार इस मंथ थोड़ा टाइट चल रही है, अर्निंग कम हुई है, इस वजह से हम उतना पैसा नहीं डाल पा रहे जितना हमने पिछले मंथ डाला था। तो मेरे हिसाब से ये चलता रहेगा, उतार चढ़ाव तो चलता ही रहेगा क्योंकि हमारी कोई फिक्स इनकम सोर्स नहीं है ना, ना ई कॉमर्स पे ना डिलीवरी बॉय पे। डिलीवरी बॉय में भी जितने पैकेट्स आते हैं उसके हिसाब से हम डिलीवर करते हैं और पैसे अर्न करते हैं। तो हमारा जो 1 करोड़ का जर्नी है उसमें हमने सिर्फ करीब 2.5% के अराउंड हमने अचीव किया है ना, 2% से ऊपर। अब बहुत ज़्यादा एरिया रह रहा है, अभी बहुत ज़्यादा बड़ा गैप है हमारे 1 करोड़ में और हमारे अभी जो वर्तमान में पोर्टफोलियो उसमें, लेकिन हिम्मत नहीं हारूंगा मैं, ये अचीव करना है बेशक से कितना भी टाइम लगे, देखते हैं हम कब तक कर पाते हैं। तो डिलीवरी बॉय में हमने 4 दिन काम किया दोस्तों और हमारे 4,524 रुपये, तो 1000 पे एक तरह से हम कह सकते हैं क्योंकि एक ही दिन हमारा 1496 रुपये बना था, उसके बाद 989 रुपये, 963 रुपये। तो कुछ दिन ऐसे हैं जिसमें टफ चला है और इस मंथ की स्टार्टिंग से यार अगस्त है ना, ऐसे ही चल रहा है हमारी पेमेंट में। पर वीक का दिखाऊँ आपको तो देख सकते हो, 2 वीक में हमारे कितने बने थे, 7,047 रुपये, 6,173 रुपये। लेकिन पहले हमारे अच्छी पेमेंट बनती थी, 7,000 तो बनते थे, ऊपर ही 7,500, 8,000 इस तरह के अराउंड चलते थे। उसके पिछले हफ्ते भी देखते थे 6,980 रुपये। तो ये मंथ के जैसे ही स्टार्ट हुआ था ना, उस टाइम से हमारे लिए बहुत टफ चल रहा था। 7-7 दिन काम करने के बाद इतनी पेमेंट बन पा रही थी, है ना। तो इस हफ्ते देखते हैं कि कितना बन पाता है। बाकी पिछले हफ्ते भी हमारे कुछ ज़्यादा नहीं पेमेंट बनी थी। तो अभी 4 दिन काम करके हमने 4,524 रुपये कमाए हैं। आज थोड़ा टफ टाइम किया है क्योंकि 26 पैकेट डिलीवर हुए और 5 हमने पिकअप उठाई। 67 पैकेट ही मिले थे पूरे दिन में, जिसमें से अधिकतर पैकेट पेंडिंग हो गए और 26 और 5 हमने 31 पैकेट का ही काम किया। तो आज तो बहुत ही 500 रुपये के अराउंड बन पाएंगे। देखते हैं कब तक ऐसा चलता है, नेक्स्ट मंथ कैसा रहता है। इस मंथ के कुछ डेज और रह गए हैं, देखते हैं कैसे ख़त्म होता है और कितनी अर्निंग कर पाते हैं दोस्तों। तो अभी ये मंथ हमारा बहुत टाइट चल रहा है दोस्तों। आज डिलीवरी बॉय में भी आज हम ज़्यादा अर्निंग नहीं कर पाए। कल भी हमारे 900 के अराउंड ही बन पाए। जो हमारा 1000 रुपये का पर डे का टारगेट रहता है वो हम तो अचीव ही नहीं कर पा रहे, और 1 करोड़ का पोर्टफोलियो बिल्ड करना है। आप समझ में नहीं आ रहा, देखते हैं कि कैसे होता है, कितना टाइम लगता है। बाकी कोशिश करते रहेंगे, मेहनत करते रहेंगे। अभी 2,41,000 हमारे पोर्टफोलियो में हो गया है, धीरे धीरे इसको 3 लाख तक ले ही जाना है। देखते हैं कितनी जल्दी कर पाते हैं, क्योंकि पिछले मंथ हमारा अच्छी इनकम हुई थी, तो जिसमें से हमने बहुत ज़्यादा मेजर पैसा हमने स्टॉक मार्केट में डाला था। लेकिन इस मंथ देखना है कि कितना कर पाते हैं। चैलेंजिंग है बट हारेंगे नहीं, काम करते रहेंगे, है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।